बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। यूं तो राजा एक कुशल योद्धा था, बहुत बेहतर ढंग से पूरी विरासत संभाल रहा था। राजा के अंतर्गत उसकी पूरी प्रजा भी बड़ी खुश थी, क्योंकि बखूबी सभी कार्यों को, जिम्मेदारियों को वो निभा रहा था। प्रजा के सुख दुख का भी सबका ध्यान रखता था। सब उस राजा से खुश थे, किंतु एक कमी थी। वो था राजा का थोड़ा सनकी व्यवहार। अक्सर राजा का मन बदल जाता था। वो कुछ भी बोलता, कुछ भी करने लगता था। उसके सनकी व्यवहार में अक्सर अजीब अजीब वो हरकतों को किया करता था। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भी हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय से इस कहानी की शुरुआत करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। वो कभी भी किसी से अजीब कार्य को करने के कह देता था जो करना संभव नहीं होता, या फिर स्वयं से विचित्र ही ऐसा काम कर देता जिससे सभी हैरान हो जाते। सभी लोग ये बात जानते थे कि राजा का थोड़ा स्वभाव सनकी है, जिसके कारण अक्सर सभी को उसकी सनकी इच्छाओं के कारण मुसीबत देखने को मिलती थी, क्योंकि यदि राजा की ना सुनते तो दंड का पात्र बनना पड़ता। इसलिए अक्सर सभी राजा से दूरी बनाकर रहा करते थे, जरूरत भर ही उसके समक्ष रहते, लेकिन फिर भी वो फंस ही जाते थे। एक बार नगर में फसलों की कटाई चल रही थी। नगर के सभी किसान सुबह से शाम उसमें लगे हुए थे। राजा प्रत्येक दिन सुबह सुबह खेत में जाकर एक बार फसल की कटाई जरूर देखता। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह राजा खेत में मंत्री के साथ गया हुआ था। सभी किसान फसलों को काट एक जगह रख उसे एकत्र कर रहे थे। वो सब धान की फसल थी। राजा कुछ धान के दानों को अपने हाथ में उठाकर देखता है और तभी उसके सनकी दिमाग में एक बात आती है। वो सभी किसान को अपने पास बुला हाथ में धान दिखा पूछता है कि ये क्या है। ये सुन मंत्री, किसान समेत सभी आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये कैसा प्रश्न है। सभी जानते हैं कि ये धान है। इस समय उसी की फसल हुई है। राजा स्वयं यहाँ आ सब कुछ देख रहा है और तब भी ये प्रश्न कर रहा है, किंतु कोई कुछ बोलता भी तो क्या, क्योंकि ये तो राजा के सनकी दिमाग का प्रश्न था। राजा पुनः प्रश्न दोहराता है। कोई किसान कुछ नहीं कहता। तब एक किसान आगे आकर कहता है कि क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कल दे सकता हूं। ये सुन राजा कहता है कि ठीक है और लौट जाता है। सभी किसान से बोलते हैं कि उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। यदि कल उसने उत्तर नहीं दिया तो राजा उसे भारी दंड देगा, और राजा को कल हम कुछ भी कह दे वो हमारी एक नहीं सुनने वाला। किसान कहता है कि धैर्य रखो। इतना कह वो लौट जाता है। उसी नगर में एक बहुत ही विद्वान प्रख्यात महात्मा रहते थे। सभी नगर के लोग प्रतिदिन उनके प्रवचनों को सुनने आया करते थे। महात्मा उस नगर से और वहां के राजा के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वो थोड़ा सनकी है, अक्सर विचित्र प्रश्न कर देता है। किसान महात्मा से बहुत प्रभावित था। वो प्रतिदिन उनके पास जाता। उस दिन शाम को भी वो प्रवचन सुनने जाता है। महात्मा के प्रवचनों को सुनने के बाद जब सभा स्थगित हो जाती है, तब किसान महात्मा के समक्ष जा उन्हें धान हाथ में दिखा पूछता है कि ये क्या है मुनिवर। ये देख महात्मा सब समझ जाते हैं कि ये राजा द्वारा किया गया एक प्रश्न है। वो अपने शिष्य से कान में कुछ कहकर भेज देते हैं। वो भीतर जा कुटिया से कुछ लाकर महात्मा के हाथ में रख देता है, और तब वो मुस्कुराकर अपने हाथ में लिए धान को किसान को दिखा कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास है, वही मेरे हाथ में मेरे पास है। ये सुन किसान बिना महात्मा के आगे कुछ कहे समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। उसे उसकी समस्या का हल 4 धान के दाने से मिल जाता है। वो महात्मा को प्रणाम कर लौट जाता है। अगले दिन
राजा पुनः जब खेत में आता है तो देखता है कि सभी किसान वहां उपस्थित हैं सिवाय उस किसान के। राजा सभी से पूछता है कि वो कहाँ है और मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ये सुन सभी अब सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस सनक का क्या जवाब दे। कोई दंड के डर से कुछ नहीं कहता। तभी किसान वहां आकर पूछता है। उसके पास एक छोटी गठरी होती है। वो राजा से कहता है कि क्या वो कल के प्रश्न को एक बार फिर दोहरा सकते हैं। राजा पुनः नीचे से धान उठा उसे दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। तब किसान गठरी खोल राजा को अपने पास से भी धान दिखा कहता है कि महाराज, जो आपके हाथ में है वही मेरे हाथ में है। दोनों जगह धान देख राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वो किसान की चतुराई देख बहुत प्रसन्न होता है। पहली बार किसी ने राजा के सनक दिमाग के किसी प्रश्न को हल किया था। राजा खुशी में अपनी तरफ से कुछ अनाज किसानों में बांटने का आदेश दे वापस लौट जाता है। यहाँ सभी मंत्री और किसान भी उसकी चतुराई भरा दिमाग देख हैरान होते हैं कि उसने कैसे बिना कुछ जवाब दिए अपना उत्तर राजा को दे दिया। सभी उसके दिमाग की तारीफ करते हैं। अतः इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में भी अपने ज्ञान का, अपनी चतुराई का सही जगह उपयोग करना आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब किस समय उसे उस समस्या को सरलता से हल कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप हर काम सीधे तरह से करें। नहीं, अक्सर जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां हमें सीधी तरह से ज्ञान का उपयोग ना करके स्वयं की बुद्धि का चालाकी से उपयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए ये जरूरी होता है। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार जरूर सुन लें। धन्यवाद।